नमस्कार दोस्तों अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के क्वार्टर फोर के नंबर्स आ चुके हैं। देखिए, क्वार्टर फोर के जो नंबर्स आए हैं वो अभी अभी आए हैं, यानी रात 10 बजे। और मैं रात 10 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को 2x का ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, यहाँ पे जो नंबर्स दोस्तों ये कंसोलिडेटेड बेस पे है, ठीक है। और जो नंबर्स यहाँ आपको शो किए गए हैं वो करोड़ में है, ठीक है। तो अब चलते हैं नंबर्स की तरफ एक एक करके। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 4706 करोड़ रुपीस का यहाँ पे रेवेन्यू आया है। एक साल पहले ये 3357 करोड़ रुपीस था। यानी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 1300-1400 करोड़ की बढ़ोतरी आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखने को मिल रही है। क्वार्टर भी यहाँ जंप है, लेकिन याद रखिएगा ईयर ऑन ईयर हमको इनके नंबर्स देखने हैं। बात कर लेते हैं अदर इनकम की। 148 करोड़ रुपीस का रहा है, जो एक साल पहले 137 करोड़ था, ठीक है। टोटल इनकम अगर आप देखना चाहेंगे 4855 करोड़ रुपीस आया है, जो एक साल पहले 3494 करोड़ रुपीस था। ट्रेमेंडस जंप है रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेस पे। और देखिए, इससे पहले ना मैंने अडानी के जो एक और रिजल्ट अभी आए हुए हैं दोस्तों, आज क्या है, ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है। इससे पहले भी एक और अडानी का जो स्टॉक था उसके जो क्वार्टर फोर के नंबर्स आए थे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और देखिए, अडानी टोटल गैस का वो नंबर था। और देखिए, अडानी टोटल गैस या कोई भी अडानी स्टॉक के ऊपर जब भी वीडियो बनाऊँ तो अक्सर जो वैल्यूएशन की बात होती है, मैं आपको बता दूँ डिस्क्लोजर के रूप में, अडानी के किसी भी स्टॉक के ऊपर बहुत समय से मैंने कोई भी बाइंग नहीं की है, क्योंकि मुझे भी पता है कि इन वैल्यूएशन में कोई नई बाइंग करना मुझे उतना सही नहीं लगता है। हाँ, आप कह सकते हैं सेलिंग काफ़ी हद तक स्टॉक्स में मैंने बहुत ज़्यादा की हुई हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, जिसमें से अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन भी मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो कभी भी आप इस रिजल्ट्स को मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ या आपको लगता है वैल्यूएशन वाइज बहुत ही ज़्यादा स्टॉक हाई है, तो मुझे पता है मैं जो बहुत पुराने समय में स्टॉक को अच्छे लेवल में एक्यूमुलेट कर रखा हूँ उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में भी एक ऐसी कमेंट आई थी कि इतने हाई वैल्यूएशन में कोई क्या ही अच्छा रिजल्ट दे देगा। तो भैया वो मुझे ही पता है, नंबर्स जो हैं वैल्यूएशन वाइज अडानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन जिस लेवल मैंने एक्यूमुलेट कर रखे हैं और जो फ्यूचर विजन है वो मुझे अडानी का अच्छा लगता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या एक्सपेंसेस की। कॉस्ट ऑफ पावर परचेज्ड 1024 करोड़, जो एक साल पहले 747 करोड़ थी। यानी यहाँ पर भी आपको जंप साफ देखने को मिल रहा है। हाँ, क्वार्टर यहाँ पे गिरावट है, विच इज़ अ ग्रेट साइन। आपका कॉस्ट ऑफ फ्यूल, क्योंकि आपको पता है भैया एनर्जी सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। 243.41 करोड़ है, जो एक साल पे 287 करोड़ था। यहाँ आपके काफ़ी पैसे बच गए। क्वार्टर भी आपके पैसे बचे, विच इज़ ऑल्सो ए ग्रेट साइन। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 179.44 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 305 करोड़ था। अब भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे तो बचे हैं, लेकिन ये एम्प्लॉय के बेनिफिट एक्सपेंस को आप इतना कैसे कम कर दियो, ये थोड़ा देखने लायक रहेगा। और मुझे ये अच्छा साइन कभी भी नहीं लगता है अगर कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इतने कम होते हैं, ठीक है। 305 करोड़ से घट के ये 180 करोड़ के भी नीचे आ गए हैं। फाइनेंस कॉस्ट, जो पावर कंपनीज हैं, एनर्जी कंपनीज हैं, उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द रहा है। 749.99 ऑलमोस्ट 750 करोड़ है, जो एक साल पहले 630 करोड़ था। यानी यहाँ पर आपको लगभग 120 करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में ये 760 करोड़ रुपए थे, ठीक है। अब अदर एक्सपेंसेस देखेंगे 1579 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले मात्र 636 करोड़ था। तो भाई साहब, जो यहाँ पे पैसे बच रहे, आप कह सकते हैं जो यहाँ पे रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है इनकम में, वो आपका कहीं अदर एक्सपेंसेस और टोटल एक्सपेंसेस जब आप देखेंगे यहाँ पे 4358 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले मात्र 3200 करोड़ था। उससे क्या, तो देखिए देखने से तो लग रहा है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और बेसिकली आप देखें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर रेटेड रेगुलेटेड एक्टिविटीज टैक्सेस देखेंगे 496 करोड़ रुपीस का फायदा हुआ है, जो एक साल पहले मात्र 294 करोड़ था। यानी आपके प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ट्रेमेंडस जंप है। हाँ, क्वार्टर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा झटका लगता है, वहाँ पे आपको यहाँ साफ देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और अब जब हम यहाँ नीचे देखते हैं कि भाई टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपका क्या आया है, आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड आता है 381.21 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब जो एक साल पहले कितना था 439 करोड़ रुपीस। यानी अब आप देखें जो आपकी
चीज़ें दिख रही थी वो सीधा घटती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में 348.25 करोड़ था। अब जब इसमें आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव और लॉस जिसमें नेट ऑफ टैक्सेस आता है, उसमें इस बार 140 करोड़ का लॉस हुआ है दोस्तों, ठीक है। जो एक साल पहले 262 करोड़ था प्रॉफिट और एक क्वार्टर पहले 197 करोड़ प्रॉफिट था, जिसके कारण आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड कितनी निकल के आ गई है दोस्तों, 241 करोड़, जो एक साल पहले 702 करोड़ थी, ठीक है। ये कब कहा जा रहा है, टोटल इनकम फॉर द पीरियड का, जिसमें टैक्स करना आ रहा है। लेकिन जब आप टैक्स हटा करके देखेंगे प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में, तो ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ जंप देखने को मिल रहा है। और देखिए जब आप ईपीएस की ओर जाते हैं ना कि आपके ईपीएस कैसी कह रही है, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे जो आपकी ईपीएस रहती है वो 3.49 से घट करके 3 रुपये 24 पैसे हो गई है, ठीक है। और डाइल्यूटेड ईपीएस अगर आप देखेंगे, ईपीएस देखेंगे आप, ठीक है, बिफोर नेट मूवमेंट इन रेगुलेटरी डिफरेंट बैलेंस दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अडानी के अगर मैं स्टॉक की चर्चा करूँ, थोड़ा नीचे चलते हैं, क्या और कुछ चीज़ों पे यहाँ पे बात करनी रहेगी, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में आते हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें क्लियर हो जाती हैं। ट्रांसमिशन बिजनेस आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप कंपनी का देखेंगे क्या ट्रांसमिशन बिजनेस, तो कंपनी को 1,067 करोड़ से बढ़ करके 1,096 करोड़, यानी ट्रांसमिशन बिजनेस में जिस प्रकार का जंप आया ईयर ऑन ईयर, ऑलमोस्ट देखिए दुगना तो नहीं हो, लेकिन आप कह सकते हैं 80-90% का जंप है ये। एक क्वार्टर पहले 2464 करोड़ रुपए से आप देखेंगे तो वहाँ से काफ़ी बड़ा जंप है, ठीक है। जीटीडी बिजनेस यहाँ पर 2111 करोड़ से बढ़ करके 2395 करोड़ हो गया है, ठीक है। एक नया बिजनेस आ रहा है वो स्मार्ट मीटरिंग का, 290 करोड़ का बिजनेस वहाँ से आया है, पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ बिजनेस आया ही नहीं था, ठीक है। ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे 114 करोड़ रही है, पिछले क्वार्टर से एक बड़ा भयंकर गिरावट है, ठीक है। और देखिए ये तो रेवेन्यू आ गया, और यही कारण है कि रेवेन्यू में इतना बड़ा जंप था। अब जब हम देखेंगे ना कि सेगमेंट वाइज रिजल्ट क्या आया है, तो देखिए ट्रांसमिशन बिजनेस अगर मैं दिखाऊं 616 करोड़ आप कमाए थे, जो अब बढ़ करके 798 करोड़ कमा लिए हैं, ठीक है। भले ही आपके रेवेन्यू में ट्रांसमिशन के 70-80% का जंप है, लेकिन यहाँ पर आप मुश्किल से मुझे लगता है 20% भी ले दे करके जंप कर पाएँ, ठीक है। जीटीडी बिजनेस आप देखेंगे तो 536 करोड़ से घट करके यहाँ बिजनेस 353 करोड़ का आ गया है, यानी जो आपका ये बिजनेस है यहाँ पर आपका कमी आई है बिजनेस में। स्मार्ट मीटरिंग में आपको 1.66 करोड़ का मात्र फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे तो भाई साहब ये नेग्लिजिबल ही रहा है। तो ओवरऑल ट्रांसमिशन बिजनेस में जिस प्रकार का रेवेन्यू बढ़ा है, उस प्रकार की जो सेगमेंट रिजल्ट है वो नहीं दिखाई दी है, और यही एक बड़ा कारण है निवेशकों को झटका लगने का, ठीक है। ओवरऑल बिजनेस से पूछेंगे तो मुझे ये नहीं लगता कि कंपनी ने रिजल्ट कोई बहुत ही शानदार दे दिए हैं, ठीक ठाक से नंबर्स हैं। ऑलरेडी मुझे लगता है स्टॉक किस प्रकार का रिजल्ट आप कह सकते हैं तेज़ी होगी, कल तो मेरे ख्याल से अगर बाजार बंद है परसों को देखना रहेगा, लेकिन हाँ ओवरऑल जो कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है ये मुझे लगता है एक ठीक ठाक सा रेवेन्यू है। भैया देखिए वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा ऐसे दुगना हो जाएगा रिजल्ट, लेकिन देखना ये रहेगा। अडानी स्टॉक में कुछ भी कहना ना मुझे सही नहीं लगता है, लेकिन हाँ ग्रोथ पाथ पे कंपनी है, बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय